फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की नैन्सी को दिखाया जाता है जिसकी मां कैंसर से मर चुकी है। वो एक सुनसान बीच पर सर्फिंग करने के लिए जाती है। कार्लोस नाम का एक ड्राइवर उसे उस बीच पर छोड़ देता है जो कि वहीं के आसपास का मूल निवासी होता है। नैन्सी देखती है कि दो लोग समंदर में सर्फिंग कर रहे हैं। वो सर्फिंग सूट पहनकर उनके साथ शामिल होने के लिए चली जाती है। दोनों नैन्सी से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आई हो। नैन्सी अपने बारे में बताती है कि मैं अमेरिका से आई हूँ और वे बताते हैं कि हम यहीं पास में रहते हैं। तीनों मिलकर कई घंटों तक सर्फिंग करते हैं। सर्फिंग से ब्रेक लेते हुए नैन्सी अपनी छोटी बहन क्लो के साथ वीडियो चैट करती है। तभी उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ की मृत्यु के बाद हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, तुम अपना ख्याल रखना। फोन रखने के बाद नैन्सी एक बार फिर सर्फिंग के लिए जाती है, लेकिन वो दोनों आदमी समंदर से बाहर निकल जाते हैं और अपने घर जाने की तैयारी करते हैं। नैन्सी को समंदर में मरी हुई एक व्हेल मछली दिखाई देती है। जब नैन्सी लहर पर सवार होकर किनारे आने वाली होती है तभी अचानक 23 फीट लंबी शार्क उसके सर्फिंग बोर्ड को टक्कर मारकर उसे नीचे गिरा देती है और हमला करके उसके पैर पर काट लेती है। नैन्सी कैसे भी करके तैरते हुए मरी हुई व्हेल के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन शार्क नीचे से हमला कर देती है जिससे नैन्सी नीचे गिर जाती है और वह तैरते हुए एक चट्टान पर चली जाती है और उसके पैर से खून बह रहा होता है। वह खून को रोकने के लिए सर्फिंग बोर्ड की रस्सी से पैर को कसकर बांध देती है और कान की बाली निकालकर चमड़ी को जोड़ने की कोशिश करती है। दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं और नैन्सी अकेले रह जाती है। वहां पर एक घायल पक्षी होता है, वो उसके साथ चट्टान पर रात बिताती है। रात को उसे काफी ठंड लगती है। वो पूरी रात जगी रहती है और कपड़े को फाड़कर अपने घाव को लपेट लेती है। अगली सुबह नैन्सी समंदर के किनारे नशे में धुत एक आदमी को देखती है। वह उसे चिल्लाकर आवाज लगाती है और वो आदमी नैन्सी को देख लेता है। नैन्सी अपने बैग की तरफ इशारा करती है और बैग में रखे फोन से कांटेक्ट करने के लिए कहती है, लेकिन वह आदमी नैन्सी का सारा सामान ले लेता है और वहां से जाने लगता है। उसे समंदर में नैन्सी का सर्फिंग बोर्ड दिखाई देता है। वह उसे लेने के लिए समंदर में जाता है, लेकिन शार्क उस पर हमला करके उसे मार देती है। कई घंटों बाद वही दोनों आदमी दोबारा आते हैं। नैन्सी उन दोनों को इशारा करके उन्हें मना करती है कि पानी के अंदर शार्क है, पर वह उसकी बात नहीं सुन पाते। जैसे ही वह दोनों समंदर के अंदर आते हैं, शार्क उन दोनों पर हमला कर देती है और दोनों को मार देती है। इस हमले में एक आदमी की सर्फिंग बोर्ड टूट जाती है। उसमें से एक आदमी ने अपने सिर पर हेलमेट के साथ कैमरा लगाया हुआ था। वह समंदर के पानी में फ्लोटिंग करता है। नैन्सी शार्क से बचते हुए उस कैमरे को ले लेती है। कैमरे को प्ले करने पर उसमें शार्क के हमला करने की पूरी रिकॉर्डिंग होती है। उसे एक आइडिया आता है। वो अपनी बहन और पिता के लिए संदेश रिकॉर्डिंग करती है और उसके साथ हुई घटना का जिक्र करती है और वो कहाँ पर फंसी है इसके बारे में बताती है। खतरनाक लहरों के बहने से नैन्सी को एहसास होता है कि ये चट्टान टूटने वाली है, इसीलिए वो टूटे हुए सर्फिंग बोर्ड पर घायल पक्षी और कैमरे को रखकर उसे बहा देती है ताकि वो किनारे जा सके और किसी को कैमरा मिलने पर सहायता ला सके। शार्क के वहां से हटते ही नैन्सी लोहे के बोया की तरफ तैरते हुए जाने लगती है। शार्क को पता चलते ही वो तेजी से उसकी तरफ आने लगती है, लेकिन नैन्सी सही समय पर ऊपर चढ़ जाती है। नैन्सी को बोया में एक फ्लेयर गन मिलती है। उसे कुछ दूरी पर एक जहाज दिखाई देती है। वह उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए फ्लेयर गन चला देती है, लेकिन वो उसे नहीं देख पाते और वहां से चले जाते हैं। फिर नैन्सी शार्क पर फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। उल्टा शार्क गुस्सा हो जाती है और बोया पर हमला करने लगती है, जो कि समुद्र के नीचे मोटी मोटी जंजीरों से होते हुए पत्थर से अटैच होता है, जिससे बोया एक ही जगह पर फ्लोटिंग कर रहा था। नैन्सी पानी में कूदकर आखिरी बची हुई जंजीर से अपने आप को बांध लेती है। जैसे ही जंजीर टूटती है, जंजीर नैन्सी को अपनी तरफ तेजी से खींच लेती है और शार्क पूरी रफ्तार के साथ उसका पीछा करती है। जैसे ही वह चट्टान के करीब आती है, नैन्सी वहां से हट जाती है और शार्क नुकीले लोहे और चट्टान से टकराकर मर जाती है। समंदर के किनारे मियोल नाम के एक लड़के को हेलमेट के साथ कैमरा मिल जाता है। वो कैमरे को ऑन करके पूरा वीडियो देख लेता है और दौड़ते हुए अपने पिता को सारी बात बता देता है। कार्लोस, जिसने नैन्सी को यहाँ गाड़ी से छोड़ा था, वो दौड़ते हुए समंदर के किनारे आता है। वहाँ उसे नैन्सी की बॉडी पानी पर तैरते हुए दिखाई देती है। वह उसे पकड़कर किनारे ले आता है और उसका पेट दबाकर पानी बाहर निकाल देता है। जब उसे होश आता है, वह समंदर के चारों ओर देखती है तो उसे उसकी सर्फिंग बोर्ड किनारे दिखाई देती है और वो अपने आप को किनारे पाती है। एक साल बाद नैन्सी अपनी बहन के साथ टेक्सास में सर्फिंग करने के लिए जाती है, लेकिन इस बार उसके पिता उसके साथ होते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है।